students, today we'll start chapter 4 sorting materials into groups NCERT solution part second. मतलब ये कि जो आपका फोर्थ चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, उसमें एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन सहित डिस्क्रिप्शन सहित हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी नोट्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जितना था वो हमने कवर किया था, और इस सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 33 ओपन कीजिए। वहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 4 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। यानी 5 आपको ऑब्जेक्ट के नाम देने हैं जो लकड़ी से बनाए जाते हैं। देख लेते हैं। तो 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द फर्स्ट इज टेबल। अब टेबल देगा, टेबल किस में से बना होता है? लकड़ी से बना होता है, वुड से बना होता है। चेयर भी लकड़ी से बनता है, डेस्क भी लकड़ी से बनता है, डोर भी लकड़ी से बनता है, एंड कप बोर्ड, अलमारी भी लकड़ी से बनती है। तो ये सारी चीज़ें लकड़ी से बनती हैं, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा टेबल, चेयर, डेस्क, डोर एंड कपबोर्ड। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं ग्रीन कलर में। इन ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो साइन है? लस्टर वाली जो प्रॉपर्टी होती है, साइनिंग वाली प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें से कौन कौन से आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट इज ग्लास बाउल, ग्लास का बाउल है, कटोरा है। सेकेंड इज प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक का खिलौना है। थर्ड इज स्टील स्पून, स्टील का चम्मच है। एंड फोर्थ इज कॉटन शर्ट, कॉटन की शर्ट। अब इनमें से आपको बताना है कौन कौन से चमकता है। तो सिंपली आपको पता है जो ग्लास का बाउल होता है, ग्लास का बना होता है, इसलिए क्या होता है? चमकता है। प्लास्टिक का टॉय नहीं चमकता है। स्टील स्पून भी चमकता है। कॉटन शर्ट नहीं चमकता है। तो इसमें कौन कौन से आपके आंसर होंगे? आंसर है आपका ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। ये दोनों क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं। ये आपका आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना। मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद देयर मटेरियल्स फ्रॉम विच दे वुड मेड। आपके एक तरफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक तरफ मटेरियल्स दिए हुए हैं। तो आपको उनको मैच करना है उन ऑब्जेक्ट्स को जो दिए गए मटेरियल से बनाए जाते हैं। बट रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। और कोई भी मटेरियल है उससे कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो उस बेस पे इनको मैच करना है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ऑब्जेक्ट से एक ही मटेरियल को मैच करना है। अगर एक ऑब्जेक्ट 2 मटेरियल से मिलकर बनता है तो आपको 2 मैच करने हैं, या फिर 2 मटेरियल से एक ही ऑब्जेक्ट बनता है तो आपको ऐसा भी मैच करना है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ये आपका है बुक। अब बुक की बात करें तो बुक किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लास से? नो। लकड़ी से? नो। पेपर से? यस, पेपर से बुक बना होता है। तो पेपर से बुक बना होता है, बाकी लेदर, प्लास्टिक, इससे तो बुक बनता ही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बुक, पेपर। नेक्स्ट है आपका थम्बलर। थम्बलर किससे बनकर बना होता है? थम्बलर आपका बना होता है लेदर से। थम्बलर जो होता है कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे प्लास्टिक से, है ना। चेयर आपका किससे बना था? प्लास्टिक से मिलकर भी बना होता है। वुड लकड़ी से मिलकर बना होता है। टॉयज किससे मिलकर बना होता है? लकड़ी का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है। शूज किससे मिलकर बना होता है? लेदर का मिलकर बना होता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बुक, पेपर से मिलकर बना हुआ था। बिल्कुल। थम्बलर प्लास्टिक से भी बनता है, ग्लास से भी बनता है। वेरी गुड। चेयर किससे बनता है? लकड़ी से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है। टॉय, खिलौना, लकड़ी से बनता है, पेपर से बनता है, एंड प्लास्टिक से भी बनता है। एंड शूज लेदर से बनता है। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेयर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यदि सही है तो आपको ट्रू लिखना है, यदि गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है। तो ये देखते हैं। फर्स्ट इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब स्टोन के थ्रू लाइट आसानी से पार कर जाती है। यानी अगर कहीं पर स्टोन रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, तो इस पार से हम उस पार देख सकते हैं। वाइल ग्लास इज अपेक्यू, लेकिन ग्लास से अपन देख नहीं सकते। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कथन, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑलरेडी फॉल्स, बिकॉज जो स्टोन होता है वो अपेक्यू होता है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज A notebook has luster. नोटबुक जो होता है वो लस्टर होता है, चमकीला होता है। While an eraser does not.
जबकि जो इरेजर होता है वो नहीं होता। तो यहाँ तो नोटबुक की बात करें तो नोटबुक लस्टर नहीं होता है और इरेजर भी नहीं होता है, तो ये खत्म क्या हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। एंड थर्ड इज चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक जो होता है वो पानी में घुल जाता है, तो अगर आप घोलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन डिजॉल्व होने का मतलब, घुल जाने का मतलब ये होता है कि फिर हम उनके पार्टिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। बट अगर आपने कभी चाक को पानी में घोल के देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कितना भी आप चाक को पानी में घोल दो, अगर थोड़ी देर तक उसको स्टेबल रख देंगे तो उसके जो चाक के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है। बिल्कुल, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा उठा के पानी में फेंकना आपको समझ में आ जाएगा, अर्थात ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू। एंड नेक्स्ट है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर पानी में घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है। तो आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा शुगर डालेंगे, हिलाएंगे, सेक करेंगे, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा डिजॉल्व होता है कि नहीं, अर्थात डिजॉल्व हो जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है ऑयल मिक्स विथ वाटर। पानी जो है तेल के साथ मिक्स हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करना है। थोड़ा सा एक गिलास में पानी लेना है, उसके ऊपर 2-4 ड्रॉप ऑयल डालना है और फिर थोड़ा सा सेक करना है, हिलाना है। थोड़ी देर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मिसिबल है या इमिसिबल है। तो ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो बालू होती है, रेत होती है, मोरम होती है, वो क्या होती है, पानी में सेटल डाउन हो जाती है, अर्थात सिंक हो जाती है, डूब जाती है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आप कभी भी पानी लेना, उसमें रेत डालना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो सेटल डाउन हो जाती है। तो जब हो जाती है मतलब दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। विनेगर जो होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। बिल्कुल करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी लेंगे, विनेगर डालेंगे, सेक करेंगे, अगर मिक्स हो जाता है मतलब दैट इज मिसिबल, अर्थात ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 34 में है और क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको क्या करना है, ग्रुप देम, उनको ग्रुपिंग करना है। किस बेस पे ग्रुप करना है, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। तो उसमें से कौन कौन से राउंड शेप है, कौन कौन से अदर शेप है, या बी में आपको स्टेबल है और कौन नॉन स्टेबल है, कौन स्टेबल है कौन नॉन स्टेबल है। तो इस बेस पे आपको उनको ग्रुप करना है। तो कौन कौन से हैं, तो वाटर है, वाटर को ग्रुप करेंगे तो राउंड शेप होता है क्या, नो, अदर शेप, कोई भी शेप हो सकता है। बास्केटबॉल राउंड शेप होता है, बिल्कुल। ऑरेंज राउंड शेप होता है। शुगर अदर शेप में आएगा। ग्लोब राउंड शेप में होगा। एप्पल राउंड शेप में होगा। एंड अर्थन पिक्चर ऑलरेडी राउंड शेप। ओके, तो इस तरह से हमें ग्रुपिंग करना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है राउंड शेप में क्या क्या आएगा, बास्केटबॉल आएगा, ऑरेंज आएगा, ग्लोब आएगा, एप्पल आएगा, एंड अर्थन पिक्चर। ये सभी क्या होंगे, ये सभी राउंड शेप होंगे। लेकिन अगर अदर शेप की बात करेंगे तो वाटर एंड शुगर, वाटर और शुगर इनका कोई शेप नहीं होता, किसी शेप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबल, वाटर स्टेबल होता है, ऑरेंज स्टेबल होता है, शुगर स्टेबल होता है, एप्पल स्टेबल होगा। जहाँ रख देंगे वहाँ वैसे ही रखा रहे, जब तक उसमें कोई भी एडिशनल फोर्स या एडिशनल एनर्जी इंक्लूड ना की जाए। लेकिन अगर नॉन स्टेबल की बात की जाए तो बास्केटबॉल रख दोगे तो किधर भी लुढ़क जाएगा, ग्लोब किधर भी लुढ़क सकता है, अर्थन पिक्चर वो भी कभी घूमता रहता है हमेशा। ये क्या होते हैं, नॉन स्टेबल्स और स्टेबल्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको जितनी भी चीज़ें पता है जो पानी में तैर सकती हैं उनके नाम लिखना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। एंड चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन द ऑयल। और आपको ये भी देखना है कि क्या वो चीज़ें तेल या फिर केरोसिन ऑयल में भी तैरती हैं क्या। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपको उन सारी चीज़ों की सूची बनानी है जो आपको पता है कि पानी में उतराती हैं, फ्लोट करती हैं। और आपको ये भी पता करना है क्या वो चीज़ें तेल या फिर केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें भी फ्लोट करती हैं क्या। यस, अगर हम बात करें स्पॉन्जेस पीस, जितनी भी स्पॉन्जेस पीसेस होंगी, प्लास्टिक बॉटल्स है, पेपर पीस है, थर्माकोल्स है, वुड है, प्लास्टिक बॉल्स है, कॉर्क है, ये सभी क्या है, ये सभी पानी में तैरने वाली चीज़ें। देखिए इनमें से एक भी चीज़ ऑयल में या फिर केरोसिन ऑयल में फ्लोट नहीं करेगी। ओके, तो ये देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको फाइंड करना है, आपको एक लिस्ट दी गई है, एक सीरीज दी गई है, कुछ आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। उन आर्टिकल्स में ऑड कौन सा है उसको छांटना है और आपको रीजन नहीं बताना कि ऑड क्यों है। जैसे ए है, ए में क्या है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबोर्ड,
अब इसमें देखो तो चेयर है, बेड है, टेबल है, कपबोर्ड है, ये सभी क्या है, ये सभी लकड़ी से बने हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेबी, तो बेबी क्या होता है, लकड़ी से नहीं बना होता है। बना होता है क्या, नहीं बना होता है। या दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि चेयर है, बेड है, टेबल है, कपबोर्ड है, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन बेबी क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। ओके, तो बेबी एज इट इज लिविंग बीइंग्स, जो बेबी होता है वो लिविंग बीइंग्स होता है, व्हाइल अदर आर नॉन लिविंग। तो दूसरी चीजें क्या होती हैं, नॉन लिविंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोज, जैस्मिन, बोज, मेरीगोल्ड्स एंड लोटस। इन सब में कौन सा ऑड है, तो इसमें बोट आपका ऑड है। और क्या रीजन है, एज इट इज यूज टू ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें बोट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, व्हाइल अदर्स आर फ्लावर्स। लेकिन दूसरी चीज क्या है, फ्लावर्स है, उनका ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी रिलेशन नहीं। या दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि बोट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जबकि और सारी चीजें क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। बाकी पानी में सभी फ्लोट करते हैं, सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंशिएट भी हैं। तो आपको डिफरेंशिएट के बेस पे इनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, अगर हम बात करें यहाँ पर तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सभी क्या हैं, ये सभी मेटल्स हैं। लेकिन जो सैंड है वो नॉन मेटल है। तो सैंड को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं एज इट इज नॉन मेटल, वाइट अदर आर मेटल्स, क्योंकि सभी मेटल्स हैं सैंड के अलावा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है शुगर, सैंड, साल्ट, कॉपर सल्फेट। तो शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ये तीनों क्या है, पानी में सॉल्युबल है, पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा। लेकिन सैंड इनसॉल्युबल है। इस वजह से हम सैंड को जो है फाइंड आउट कर रहे हैं एज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाइल्स अदर आर सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि सैंड क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में नोट्स यानी जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसकी बात की थी, और सेकंड पार्ट में हमने बात की थी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो हमने डिस्क्राइब किया है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर अभी आप चैनल में नए हैं तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much.